श्री भगवान श्रीपात्मने मनो वेणेव विधिना प्रसन्नं याति तत्पथम्। हे नृपात्मजे, हे नृप आत्मजे, नृप माने राजा, स्वयं भगवान की आत्मजा माने पुत्री। हे राजा की बिटिया, हे स्वयं भगवान की पुत्री, सर्वात्मना पूर्व माने योगस्य, योग का लक्षणम बक्षी, योग का लक्षण मैं तुमको बताऊंगा। और उस योग का बीज क्या है? सबीजस्य, बीज के से योगस्य, योग का लक्षण स्वरूप वक्षे बतलाऊंगा। ये नई विधिना, जिस विधि के द्वारा मन प्रसन्न, मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है और सतपथम याद, सन्मार्ग पर चलने लगता है। ये नई विधिना, जिस विधि के द्वारा मन प्रसन्न, मन प्रसन्न हो जाता है और सतपथम याद, सन्मार्ग की ओर, याद माने गच्छति, चलने लगता है। फिर कुमार की ओर दौड़ता ही नहीं, सन्मार्ग पर ही चलता है। कौन कौन से साधन है? स्वधर्माचरणं धर्माच निवर्तनं दैवालब्धेन संतोष आत्मविचारम्। सत्य, अपनी शक्ति के अनुसार, जितनी अपने में शक्ति है उसके अनुसार स्वधर्म आचरण, अपने धर्म का आचरण करना। विधर्मा, दूसरे के धर्म से निवर्तना, दूर हट जाना है। स्वधर्म निधनम से या परधर्मो भयावह, दूसरे का धर्म को भय का कि होता है। तो सत्य, सत्य के अनुसार स्वधर्म आचरण, अपने धर्म का आचरण करना। विधर्मा, विधर्म से यानी वेद निषिद्ध धर्मों से निवर्तनम, दूर हट जाना। दैवात लब्धेन संतोष, दैवात, दैववश, प्रारब्धवश, लब्धेन, जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उसे से संतोष कर लेना है। जैसे भोजन करने गए और 11 रुपये दक्षिणा मिल गई तो संतोष उसी से कर लेना चाहिए ना। अरे बस 11 रुपये दे दिए, अरे एक धोती और बांट देगा, इनके क्या कमी है, ऐसा कर संतोष को हो जाना और आगे मन को न दौड़ा। अगर 51 रुपये मिल जाए कहे 101 दे देते, इनके पास क्या कमी है, इस पर कहेंगे 51 से संतोष करना। तो दैवाद, दैववश, लब्धे, जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उसी से संतोष कर लेना। आत्मविद, आत्मज्ञानी जो पुरुष हैं उनके चरणों की अर्चना माने पूजा करना। आत्मविद, चरण अर्चना, आत्मविद माने आत्मज्ञानी जो पुरुष, उनके चरणों की अर्चना माने पूजा करना। ग्राम में धर्म निवृत्ति, ग्राम में धर्म में विषय संबंधी धर्मों से निवृत्त होना, उधर की ओर न जाना, उन्हीं को ग्राम्य धर्म कहते हैं। ग्राम्य धर्म विषय संबंधी धर्मों से निवृत्त होना माने दूर होना। मोक्ष धर्म में प्रेम रखना, मोक्ष धर्म रति सका, मोक्ष देने वाले जो धर्म है उनसे रति माने प्रेम करना। हित माने सीमित और मेध्य माने पवित्र, अधनम भोजन करना। हित सीमित, मेध्य पवित्र, अधनम भोजन करना। अधन अधभक्षण है, ये नहीं कि वही 10 की जगह 15 से बोरा तान गए, ऐसा न करना। सस्वत माने निरंतर, विविध माने एकांत स्नान और क्षेम माने कल्याणकारी, वही ऐसा कल्याणकारी स्नान हो कि जहाँ किसी प्रकार का भय न हो। नहीं,
कल्याण का स्थान तो एकांत है, लेकिन वहां शेर रहता है, तो मन में भगवान तो घुसे नहीं, शेर घुस गया, तो वहां भजन करने का कोई लाभ नहीं है। तो शाश्वत माने अंतर, विवेक माने एकांत और क्षेम माने कल्याणकारी स्थान, उसका सेवन करना। अहिंसा सत्यमस्तेयम् ब्रह्मचर्यशौचं स्वाध्याय पुरुषार्थम्। अहिंसा, किसी की हिंसा न करना, सत्यम, सत्य भाषण करना, अस्तेयम, चोरी न करना, यावदर्थ परिग्रह, जितना अर्थ माने प्रयोजन हो उतना ही संग्रह करना। अगर भोजन की जरूरत सवेरे है तो सवेरे ही भोजन के लिए, उसको शाम के लिए न रखने, क्यों? शाम को रखोगे तो चीटियां लग जाएंगी। तो यावत अर्थ, जितना प्रयोजन हो, किसी केवल भोजन का ही नहीं, धन का, भोजन का, अन्य वस्तुओं का, यावत अर्थ, जितना प्रयोजन, अर्थ माने प्रयोजन, जितना प्रयोजन हो उतना का ही परिग्रह माने स्वीकार करना। ब्रह्मचर्य धारण करना, तपस्या, शौच माने पवित्रता, स्वाध्याय करना, पुरुषार्चना, परम पुरुष परमात्मा की अर्चना करना, पूजा करना। मौनम सदा संजयः धैर्यं मौनम, मौन रहना। क्यों? जो जितना चबड़ चबड़ बोलता है, समझ लो इतना ही झूठ बोलता है। चबड़ चबड़ बोलने वाला अधिकतर झूठ बोलता है, इसलिए मौन रहना, मौन रहना ही वाणी का संयम है। सदा आसन जया, हमेशा आसन पर विजय प्राप्त करना। हमारी तरह टेढ़े मेढ़े करके न बैठना है। देखो हम कभी बैठते हैं, ये कहीं ऊपर न गिर जाए। सदा आसन जया, हमेशा आसन पर विजय प्राप्त करना, एक ही आसन से बैठना, टेढ़ी मेढ़ी ऊंट की तरह टांगे मरोड़ कर न बैठना। स्थैर्य, स्थिर रहना। शनै, धीरे धीरे, प्राण जय, प्राण वायु पर विजय प्राप्त करना। यह अभ्यास के द्वारा होता है, तुरंत नहीं हो जाता। शनै, धीरे धीरे, इसीलिए लिखा है शनै, धीरे धीरे, प्राण जय, प्राण वायु पर विजय प्राप्त करना। प्रत्याहार से इंद्रियाणाम, इंद्रियाणाम प्रत्याहार, इंद्रियों का प्रत्याहार माने विषयों से हटना। इंद्रियाणाम, इंद्रियों का प्रत्याहार, विषयों से हटाओ, ये लिखा। विषयात् प्रत्याहार, और कैसे हटाओ? मनसा, मन के द्वारा इंद्रियों को विषयों से हटाओ और हृदय की धारण करें। हृदय से बाहर इंद्रियों को न जाने दें। स्वधिष्ण्यानामेकदेशे स्वधिष्ण्यानाम, अपने अंगों में से, एक देशे, एक ही अंग पर, मनसा, मन के द्वारा, प्राण धारण, प्राणों को धारण करें। स्वधिष्ण्यानाम, अपने अंगों में या भगवान के अंगों में, एक देशे, किसी एक अंग में, मनसा, मन के द्वारा, प्राणों को धारण करना। वैकुंठ लीला विज्ञान, वैकुंठ भगवान की लीलाओं का ध्यान करना। तथा आत्मना समाधान, आत्मा को एकाग्र रखना, आत्मा को इधर न दौड़ने देना। आत्मना समाधान, आत्मा का समाधान करना। ये मार्ग योग साधना के लिए अत्यंत आवश्यक है। एतैरन्यैश्च पतिभिर् इन मार्गों के द्वारा और अन्यैश्च पतिभिः, अन्य मार्गों के द्वारा, जो मना दुष्टम, मन बड़ा दुष्ट हो गया, असत पथम,
जो कुमार पद चल रहा है उसको सनकई धीरे धीरे बुद्धि के बल से युंजीत एकाग्र कर लेना चाहिए। माना मन जो है दुष्टम, जो दुष्ट हो गया है, असंपथम कुमार पर चला गया, उसे बुद्धि के द्वारा सनकई धीरे धीरे युंजीत एकाग्र करना चाहिए। जीत प्राणों को जीत ले, प्राणवायु को जीत ले, खत्म दिखता माने आलस से रहता, किसी प्रकार का कोई आलस न करे। सुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्वस्ति समासीन ऋजुकाया समर्थ्यते। सुचौ देशे पवित्र स्थान में, पवित्र देश में आसनम प्रतिष्ठाप्य, आसन लगा करके, विजित आसन, आसन पर विजय प्राप्त करे, टेढ़ी मेढ़ी टांगे करके न बैठे, एकाग्र होकर सदा आसन पर विजय प्राप्त करे। तो सुचौ देश है, पवित्र देश में आसनम प्रतिष्ठाप्य, आसन लगा करके, विजित आसन, आसन पर विजय प्राप्त। तस्मिन् उस आसन पर स्वस्ति सुखपूर्वक विजुकाया सीधा शरीर करके समासीना बैठ जाए, दाढ़ी में भी टांगे ना करें। तस्मिन् उस आसन पर अक्षय, ये पंखा का काला तस्मिन् उस आसन पर स्वस्ति सुखपूर्वक ऋजुकाया, ऋजु माने सीधा, काय माने शरीर, सीधा शरीर करके समासीना बैठ जाए और समाभ्यासी क्या प्राणायाम का अभ्यास करें, समाभ्यासी का अभ्यास करें। क्या करें? प्राणस्य शोधयेन मार्गम् प्राणस्य मार्गम शोधयेत्, अभ्यास किसका करें? प्राणवायु के मार्ग का शोधन करें। प्राणस्य मार्गम शोधयेत्, किसके द्वारा? पूर्व, कुंभक और रेचक, ये तीन प्राणायाम उसमें होता है। यहाँ तक सांस लेगा, बीच में सांस रोकते, तीन प्रकार के प्राणायाम होते हैं। पूरक, कुंभक और रेचक, इन प्राणायामों के द्वारा प्राणस्य मार्गम शोधयेत्, प्राणवायु के मार्ग का शोधन। वह प्रतिकूले पूरक, कुंभक, रेचक उल्टा कर दो, रेचक, कुंभक और पूरक प्रतिकूल के द्वारा प्राणवायु के मार्ग को शोधन करें। यथा, जिससे चित्तम स्थिरम, चित्त स्थिर हो जाता है। प्राणवायु को प्राणायाम करने से चित्तम स्थिरम, चित्त स्थिर हो जाता है। अचंचलम, फिर चंचलता समाप्त हो जाती है। मनोचिरात् स्यात् वीर्यं श्वासस्य योगिना वायुं निम्नाय कालोहं यदि वै अचिरात् शीघ्र जित श्वासस्य योगिना, श्वास जीतने वाले योगी का मन अचिरात् शीघ्र वीर्यं स्यात्, मन जो है रजोगुण से रहित हो जाता है, निर्मल हो जाता है। मन अचिरात् शीघ्र ही वीर्यं स्यात्, मैल से रहित निर्मल हो जाता है। जित श्वासस्य योगिना, श्वास जीतने वाले योगी, तो जित श्वासस्य, श्वास जीतने वाले योगिना, योगी का मन अचिरात् शीघ्र ही वीर्यं स्यात्, निर्मल हो जाता है, उसमें रजोगुण का प्रभाव नहीं रह जाता है। जैसे वायु और अग्नि के द्वारा धमातम में तपाया गया लोहा, वायु अग्निभ्याम धमातम, वायु और अग्नि के द्वारा धमातम में तपाया गया लोहा, मलम त्यजत, अपने मल को, खराबी को त्याग दे।
है। ऐसे योगी का मन भी निर्मल हो जाता है, सभी खराबियां दूर हो जाती हैं। धारणारिषकिल्बिषां प्रत्याहारेण संसर्गान् ज्ञानेनाधीश्वरान् गुणान्। प्राणायाम के द्वारा देह दोषां, देह के दोषों को त्याग देना चाहिए। प्राणायाम से शरीर के अंदर के दोष निकल जाते हैं। तो प्राणायाम के द्वारा देह दोषान, देह के दोषों को भस्म कर देना चाहिए। धारणा के द्वारा किल्बिषान, पापों को दूर करना चाहिए। प्रत्याहारेण, इंद्रियों का प्रत्याहार करके, रोक करके, संसर्गान, संसर्ग के दोषों को त्याग देना चाहिए। संसर्ग से भी अनेक प्रकार के दोष आ जाते हैं। तो प्रत्याहार के द्वारा उधर ध्यान ही मत दो कि दोष आ जाए, तो प्रत्याहार के द्वारा इंद्रियों को एकाग्र करके संसर्ग के दोषों को दूर करना चाहिए। और ध्यान के द्वारा कूटपटाई, अनीश्वर और असमर्थ, अनेक प्रकार के दुर्गुण हैं, उनको त्याग देना चाहिए। ध्यान के द्वारा किसका ध्यान करें? भगवान का ध्यान। भगवान के ध्यान के द्वारा अनीश्वरान गुणान, जो गुण अनीश्वर हैं, समर्थ नहीं है, ईश्वर माने समर्थ, अनीश्वर माने असमर्थ, माने छोटे बड़े अन्य दोषों को ध्यान के द्वारा त्याग देना चाहिए। यदा स्ववीर्यं योगेन सुसमाहितं आस्तां भगवतो ध्यायेत् स्वनासाग्रावतो। यदा, जब स्वमन, अपना मन, वीरजम, निर्मल हो जाए। यदा, जब स्वमन, अपना मन, वीरजम, रजोगुण से या निर्मल हो जाए। योगी का योग साधना के द्वारा सुख समाहितम, एकाग्र हो जाए। योगेन, योग साधना के द्वारा सुख समाहितम, अच्छी प्रकार से समाहित मन एकाग्र हो जाए। तब भगवतो काष्ठाम ध्याये, तब भगवान की काष्ठा यानी मूर्ति का ध्यान करना चाहिए। जब अपना मन एकाग्र हो जाए तो भगवतः, भगवान की काष्ठाम, मूर्ति का ध्यान करना चाहिए। केवल दृष्टि, स्वनासा अग्र अवलोकन, अपनी नाक के अग्रभाग को देखे। स्व, अपनी नासा, नाक के अग्रभाग को अवलोकन माने देखे। उससे क्या होगा? ध्यान एकाग्र होगा, इधर उधर नहीं भटकता। कैसे भगवान का ध्यान करें, कैसी मूर्ति हो? आहा, क्या कहना। प्रसन्न वदनाम्भोजं नीलोपलश्यामं शंखचक्रगदाधरं। जिस मूर्ति में प्रसन्न वदनाम्भोजं, प्रसन्न मुख है, वदन अम्भोज, वदन यानी मुख रूपी, अम्भोज माने कमल, प्रसन्न मुद्रा है। क्यों? भगवान भक्तों पर प्रसन्न ही रहते हैं। प्रसन्न वदनाम्भोजं, जिसमें, जिस मूर्ति में प्रसन्न मुख है, पद्म के गर्भ माने अंतरी भाग के समान, अरुण ईक्षण, लाल नेत्र है। अरुण माने रत्नारे, ईक्षण माने नेत्र है। ऐसे रूप का ध्यान। नील उत्पल धर श्याम, जिनका शरीर नीला, उत्पल दल, कमल के दल के समान श्यामल वर्ण है। नील उत्पल दल श्यामम, नीले कमल के दल माने पत्ते के समान श्यामल है। जो भगवान शंख चक्र गदा धारण किए हैं भगवान के, ऐसे रूप का ध्यान करें। और क्या है? लसत जल का लसत शोभायमान है, पंकज कमल की, किंजल माने केसर के समान, ईद पीले रंग का, कौशेर माने रेशमी, वाससम, वाससम
पीले रंग का रेशमी वस्त्र शोभा, लसत शोभायमान, लसत माने शोभायमान, पंकज कमल की, इंजत केसर के समान, ईद पीले रंग का, कौशेय रेशमी, वाससम वस्त्र इसमें शोभा, श्रीवत्स वत्सनम प्राप्त, श्रीवत्स का चिन्ह जिनके वक्षस्थल पर विराजमान, श्रीवत्स का चिन्ह वक्षस्थल जिनके वक्षस्थल में है, राजक शोभायमान हो रहा है, कौस्तुभमणि से आमुक्त कंधर्म, कौस्तुभमणि कंधर्म माने कंठ में धारण किए, कम मणि से धर्म में धारण करने, कंध सिर को धारण करने वाला क्या है कंठ, कौस्तुभ से आमुक्त माने, कौस्तुभ मणि आमुक्त माने धारण किए हैं, कंधर्म माने गले, ऐसे भगवान का चिंतन करो। मत माने मतवाले, दुरेप माने भावों की, कलया माने पंक्ति से, मत मतवाले, दुरेप भावों की, कलया पंक्ति से, परितम माने व्याप्त बनमाला, बनमाला से परित माने युक्त है भगवान, मत माने मतवाले, दुर्योग माने घोरों की, कला माने पंक्ति से, व्याप्त बनमाला से, परिता माने व्याप्तम, कौन है व्याप्त भगवान, ऐसे भगवान का ध्यान करें। परार्घ्य माने बहुमूल्य हार, बलय माने कंकण, किरीट माने मुकुट, अंगद माने भुजबंद और नूपुर माने घुंघरू, पैरों में निरुंध झन बजते, ऐसे भगवान का ध्यान करें। कांची गुण रसं श्रवणे हृदयामोजविष्टरं दर्शनीयतमं शान्तं मनोनयवर्धनम्। कांची माने करधनी, कि गुण माने लड़कियां, उनसे उल्लसत माने शोभायमान है, श्रोणी माने कमर, यानी नितंब प्रदेश। कांची करधनी की, गुण लड़ियों से, लसत शोभायमान है जिनकी कमर, जो हृदय अम्भोज विश्रम, संतों के हृदय रूपी कमर में आसन जमाए बैठे, हृदय रूपी अम्भोज माने कमर में जिनका बिस्तर माने आसन लगा हुआ है, ऐसे भगवान का ध्यान करें। दर्शनीयतम, जो बहुत ही दर्शनीय है, शांतम शांत स्वभाव वाले हैं, मनो नयन वर्धनम, मन के और नेत्रों के आनंद को बढ़ाने वाले, मनोनयन वर्धनम, ऐसे भगवान का चिंतन करें। अपीच दर्शनम सस्वत सर्वलोकानमस्कृतं सन्तं वयसिकैशूरे कृत्यानुग्रहकारम्। अपीच्य दर्शन, जिसके दर्शन अपीच्य माने बहुत सुंदर है, जो बहुत सुंदर दर्शन हो वाले, शाश्वत निरंतर, सर्वलोक नमस्कृतम, सभी लोग जिनको नमस्कार करते हैं, ऐसे हैं भगवान। कैशोरे वयस संतम, किशोर अवस्था में हमेशा विद्यमान रहते। हिमाचल प्रदेश से एक साध्वी पढ़ने आई, श्रीनाथ धाम में हमसे पढ़ करके, उससे लोग पूछते हैं भगवान कृष्ण और राम की दाढ़ी पूछ क्यों? तुम तो, अरे हमने कहा तुम तो बुद्धिहीन थी, बुद्धि होती थोड़ी तो बना के उत्तर दे देती। इतने नाई लोग मारते जाते हैं, कहाँ जाते हैं? सवेरे 4 बजे उठ के बना करते। जो मूर्खता से प्रश्न करे उसको मूर्खता से उत्तर दिया करो। क्यों? नाई लोग बनते जाते हैं, सवेरे 4 बजे आते हैं, उनकी दाढ़ी मुंचवाना जाते हैं, इसके राम के और कृष्ण की दाढ़ी मुंच रही। लेकिन सत्य उत्तर तो यही है, ये जो यहाँ पर लिखा है। संतम वो ऐसी कई सोरी, संतम माने रहते हैं, विद्यमान रहते हैं, वो ऐसे माने अवस्था, किशोर माने किशोर, हमेशा वो किशोर अवस्था में रहते हैं। किशोर अवस्था का दाढ़ी मूंछ, अब तो कहो 10 वर्ष नहीं के लिए, पहले किशोर अवस्था तक नहीं है। संतों को ऐसी किशोरी
हमेशा वो किशोर अवस्था में ही मौजूद रहते हैं। वैकुंठ धाम में ऐसे रहते हैं, किशोर अवस्था में सदैव रहते हैं, दाढ़ी मूछ का कोई प्रश्न नहीं है। अनेक उत्तर तो यही है, जैसे पूछते हैं कि लोग मर के जाते हैं ना, ये लोग 4 बजे पटा जाते हैं, ये संता का उत्तर है। स्वाभाविक उत्तर ये है जो उसमें लिखा है। और भृत्य अरे भक्त अनुग्रह कातर बार भक्ति हो, भक्त भक्तों पर अनुग्रह में कृपा करने के लिए उतावले बैठे हैं। कौन भक्त आ जाए मेरे सामने और उस पर मैं कितनी कृपा करूं, हैं? और हमेशा किशोर अवस्था में रहते हैं और भक्तों पर अनुग्रह में कृपा करने के लिए हमेशा कातर बने रहते हैं। कीर्तन्य तीर्थ यशसं पुण्य श्लोक यशस्करं यारे देव समाज्ञांग यावन्न शवते मनः। कीर्तन करने योग्य है तीर्थ यशसम, तीर्थ जैसा जिनका पवित्र यश, तीर्थ जैसा पवित्र जिनका यश कीर्तन करने योग्य है। पुण्य श्लोक पवित्र श्लोक वालों में जिनकी पवित्र स्तुतियां हैं, ऐसे लोगों के यशस कारण यश को बढ़ाने वाले, पवित्र यश वालों की यश को और बढ़ाने वाले ऐसे देवम, उन देवता के समग्र अंगम संपूर्ण अंगों का ध्यान करें। कब तक? यावत न च्यवते मना, जब तक अपना मन च्युत न हो, पिछले नहीं, तब तक भगवान के अंगों का ही ध्यान करता रहे। स्थितं नमासीनं शयानं वाग्वासयं प्रेषणीयं ध्यायेत् शुद्धभावेन चेतसा। स्थितं चाहे भगवान एक जगह स्थित हो, ब्रजंतम चाहे चल रहे हो, आसीनम आसन पर बैठे हो, शयानम चाहे स्वशयन कर रहे हो, ऐसे गुहाशयन हृदय में भगवान विद्यमान, उनकी प्रेक्षणीय दर्शनीय चेष्टाओं का, प्रेक्षणीय माने दर्शन करने योग्य, ईहितम चेष्टाओं का शुद्ध भाव चेतसा ध्यायेत, शुद्ध भाव वाले अपने चित्त से उनका ध्यान करना चाहिए। 19 श्लोक हुए। अच्छा, स्थितम चाहे भगवान स्थित हो, प्रचंतम चल रहे हो, आसीनम आसन पर बैठे हो, शयानम लेटे हो, सो रहे हो, ऐसे गुहाशयन हृदय में व्याप्त हो, प्रेक्षणीय दर्शनीय है जिनकी हितम मानी चेष्टाएं, ऐसे देव उन भगवान को शुद्ध भाव चेतसा, शुद्ध भाव चित्त के द्वारा ध्यान करना चाहिए। तस्मिन् लब्धपदं चित्तं सर्ववयसंस्थितं विलस्यैकत्र संयोज्य अंगे भगवतो मुने। तस्मिन् उन भगवान के अंगों में लब्धपदं जब स्थान जमा ले और जब चित्त सर्व अवयव संस्थितम सभी अंगों में लग जाए, जब चित्त सभी एक अंग का ध्यान करे, जब अंग सर्व, जब चित्त सर्व अवयव संस्थितम सभी अंगों में स्थित हो जाए, ऐसा विलक्ष्य देख करके एकत्र अंगे एक ही अंग में मुनि को चाहिए संयोज्या मन को लगा दे। ऐसा विलक्ष्य देख करके भगवता भगवान के एकत्र अंगे एक अंग में ही संयोज्यात मन को लगा देना चाहिए। पहले सब अंगों में स्थित कर ले, जब देखते कि मेरा सभी अंगों में चित्त स्थित हो गया, तो फिर एक अंग में भगवान के एक अंग में मन को एकाग्र करके स्थिर करने। बहुत अच्छी श्लोक। संचित एक चिंतन करना चाहिए किसका? भगवतः चरणारविंदम, भगवान के
चरण कमलों का संचिंतित चिंतन करना चाहिए। ऐसे हैं भगवान के चरण जिनमें वज्र, अंकुश, ध्वजा, सरोरुह माने कमल, इनके लांछन माने चिन्हों से आढ्यम माने भरपूर है। पैरों में भगवान के नीचे तलवों में वज्र, अंकुश, ध्वजा, कमल का चिन्ह बना है। तो वज्र, अंकुश, ध्वजा, सरोरुह माने कमल, इनके लांछनों से माने चिन्हों से आढ्यम भरपूर है। ऐसे भगवतः चरणारविंदम संचिंतयेत्, भगवान के चरण कमलों का चिंतन करना चाहिए। और क्या विशेषता है चरणों की कि उत्तुंग, ऊंचे ऊंचे, रक्त लाल रंग के, बिलसद शोभायमान है, नख चक्रवाल, नाखूनों का समूह, नख माने नाखून और चक्रवाल माने समूह। उत्तुंग, ऊंचे ऊंचे, रक्त लाल रंग के, बिलसद शोभायमान है, नख चक्रवाल, नाखूनों का समूह। उनकी ज्योतिष्णा से, उनकी नाखूनों की चमक से आहत नष्ट हो जाता है क्या? महत हृदय अंधकार, महान पुरुषों के हृदय का अंधकार नाखूनों की चमक से ही दूर हो जाता है। उत्तुंग, ऊंचे ऊंचे, रक्त लाल वर्ण के, बिलसत शोभायमान, नख चक्रवाल, नाखूनों के चक्रवाल माने समूह के, ज्योतिष्णा माने चमक से आहत नष्ट हो जाता है, महत हृदय, महान पुरुषों के हृदय का अंधकार, महत हृदय अंधकार। ऐसे भगवतः चरणारविंदम संचिंतयेत्, भगवान के चरण कमलों का चिंतन करना चाहिए। सरित प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्धनिधृतेन शिवाशिवो दारुर्मनः समसदैकनिसृष्टवर्जं ध्यायेत् चिरं भगवतः चरणारविन्दम्। और कैसे हैं चरण कमल? अंतिम लाइन में ध्यायेत् चिरं भगवतः चरणारविन्दम्। चिरम बड़ी देर तक, ये नहीं कि नमस्कार क्या चल दिया, चिरम चिरकाल तक, बड़ी देर तक भगवतः भगवान के चरणारविंदम ध्यायेत्, भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। क्यों? यत, जिनके शौच माने चरणों के धोवन से, यत जिनके शौच चरणों के धोवन से निसृत निकली सरित प्रवर, नदियों में से गंगा जी, और उसके उदकेन, उसका जो जल, तीर्थेन, तीर्थ जैसा पवित्र है, मूर्धनि अधिकृतेन, अपने मूर्धनि मस्तक से, अधिकृतेन माने धारण किया, तब जाकर के शिवः शिवोभूत, उसको धारण करने से शंकर जी मंगलकारी हो गए। ये पंखा नहीं चलेगा था थोड़ा बहुत। यह शौच जिनके चरणों के धुवन से निसृत निकली हुई सरित, सरित नदियों में, परवर माने श्रेष्ठ, उदकेन जल के द्वारा, जो जल तीर्थेन, तीर्थ के समान पवित्र है, तीर्थ ही है, अमूर्धनि अधिकृतेन, अपने सिर पर अधिकृत किया, धारण किया, तब कहीं शिव जी शिवभूत, शिव जी शिव बन गए, माने शिव जी मंगलकारी बन गए। शिव माने शिव, ये नाम है, अशिव माने मंगल करता, शिव जो है मंगलकारी बन गए। उस गंगा जल को सिर पर रखा। और कैसे है वो चरण? ध्यातु, ध्यान करने वालों के मन रूपी जो शैल माने पर्वत, ध्यान रूपी, ध्यान करने वाला का मन कैसा है? पर्वत के समान बड़ा है। तो ध्यातु,
ध्यान करने वालों का जो मन है, उस मन के समल वाले पापों रूपी पहाड़ को, माना समल शैल, मन के समल वाले पापों के पहाड़ को पे निश्रेष्ठ में भेजे गए, वो निश्रेष्ठ माने छोड़े गए वज्र के समान। माने ध्यान करने वालों को जो मन के जो समल वाले पाप, वो पाप है पहाड़ के समान महान, उन पर छोड़े गए वज्र के समान है। तो ध्यान करने वालों के मन के समल वाले पाप रूपी शैल माने पहाड़ पर छोड़े, निश्रेष्ठ माने छोड़े गए वज्र के समान। ऐसे भगवता चरणारविंदम चिरम ध्याये, भगवान के चरण कमलों का चिरकाल तक, बड़ी देर तक ध्यान करना चाहिए। जिन्हें ध्यातु हो मना, ध्यान करने वालों को जब मन, और मन के जो समल माने पाप, उन पापों का जो शैल माने पहाड़, उस पहाड़ का निश्रेष्ठ माने छोड़े गए वज्र के समान, वज्र की तरह उन पाप के समूह को नष्ट कर। ऐसे भगवान के चरण कमलों का चिरम चिरकाल ध्यान करना चाहिए। जानोद्वयं जलजलोचनया जनन्या लक्ष्म्याभिरस्य सुरवन्दितया विभातो गुरो निधाय करपल्लवरोचिषाय संलालितं हृदि विभोरभवस्य कुर्यात्। दूसरे अर्थ में विधातु, भगवान के जानोद्वयम, दोनों पीढ़ियों को, जानू कहते हैं पीढ़ी, जंघा को नहीं कहते जान, जान माने पीढ़ी ये होगी, ये होगी, ये जानोद्वयम, दोनों पीढ़ियां जिनको लक्ष्मी जी अपनी उम्र करके और धीरे धीरे दबाती है। जानोद्वयम, दोनों पीढ़ियां जो जलजलोचनया, कमल के समान नेत्रों वाली जननी, कौन? लक्ष्मी माता जी। अखिल सुर वंदितया, जो सभी देवताओं के द्वारा जिन लक्ष्मी जी की वंदना की जाती है। कैसे है लक्ष्मी? अखिल सुर वंदितया, सभी देवताओं के द्वारा जिनकी वंदना की जाती है, ऐसे कमल के समान नेत्रों वाली जननी लक्ष्मी जी भगवान की जानोद्वयम, दोनों जंघाओं पीढ़ियों को पूर्व और निधाय, अपनी जंघाओं पर रख करके, कर्ण पल्लव रोचिषा, हाथ रूपी पल्लव से जिनको दुलराती है, सोहलाती है, कर पल्लव हाथ रूपी पत्ते की, रोचिषा कांति से, यद जो कुड़ियां सल्लालितम दुलराई जाती हैं लक्ष्मी जी के द्वारा, विभो, ऐसे भगवान अभवस्य, संसार के भय को दूर करने वाले माने भगवान उनकी दोनों पीढ़ियों को हृदय में धारण करना चाहिए। फिर सुन लो, विधातु जानोद्वयम, और भगवान की दोनों पीढ़ियों को जो जलजलोचनया जनन्या, कमल के समान नेत्रों वाली सबकी माता लक्ष्मी, जो लक्ष्मी अखिलस्य सुरवंदितया, संपूर्ण सुरों ने देवताओं के द्वारा जिनकी वंदना की जाती है, वो लक्ष्मी जी पूर्वोर निधाय, पूर्व माने जंघाओं में, निधाय रख करके, कर पल्लव रोचिषा, अपने हस्तकमल की कांति से, यद जिनको संलालितम दुलराती, धीरे धीरे सोहलाती, ऐसे अभवस्य विभोर, संसार के भय को दूर करने वाले भगवान की दोनों पीढ़ियों को हृदय में धारण करना चाहिए। ऊरु सुवर्ण भुजयोरधिशोभमाना भोजो निधेयत शिखा कुसुमाभासो व्यालं विदेत वनवाससि वर्धमान काञ्ची कलापरिदं विदितं पवित्रम्। ऊरु, अब भगवान की पीढ़ियों का ध्यान किया, भगवान की जंघाओं का ध्यान करें।
एक एक अंगों को ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। ऊरू दोनों भगवान की जंघाएं कैसी हैं? जंघाएं जो सुवर्ण माने गरुड़ की, भुजयो कंधों पर अधिशोभमानव शोभायमान, जिनको भगवान गरुड़ के कंधे पर रखे हुए हैं। जैसे हम बैठे हैं ना इसमें, ऐसे भगवान गरुड़ पर बैठते हैं। तो ऊरू दोनों जंघाएं, सुवर्ण भुजयो गरुड़ जी के कंधे पर जो अधिशोभमानव, जो शोभायमान है। और जो जंघाएं ओजो निधि, ओज की समुद्र है, ओज माने तेज, निधि माने समुद्र है। और कैसी है? अतसिका कुसुमावभासौ, अतसिका माने अलसी के, कुसुम माने फूल के समान, अवभासौ कांति वाली। अलसी का फूल देखा है, बहुत सुंदर होता है देखने में, बड़ा मनोहर होता है। गाँव में खूब होता है। गेहूं जौ चना आदि के साथ अलसी बोई जाती है। तो वो चरण, वो जंघाएं कैसी हैं? अतसिका अलसी के, कुसुम फूल के समान, अवभासौ कांति वाली। ऐसे भगवान की ऊरू जंघाओं का ध्यान करें। अब भगवान के नितंब बिंबों का ध्यान करें। कैसा है कि व्यालंब लटक रहा है, पीत पीले रंग का, वासस माने वस्त्र, व्यालंब लटकते हुए, पीत पीले रंग के, वर श्रेष्ठ वासस वस्त्र में वर्तमान है, कांची कला करधनी की लड़ियां, वो परिरंभी माने व्याप्त हैं, चारों ओर घूम करके लटकी हुई हैं। ऐसे भगवान के नितंब बिंबों का ध्यान करना चाहिए, जिसमें करधनी की गणें पीतांबर के ऊपर लटक रही है। व्यालंबी अरे वर जिनमें व्यालंबी माने लटक रहा है, पीत लटक रही है, पीत वर वासस, पीत पीले रंग के, वर माने श्रेष्ठ, वासस माने वर्ष, उसके ऊपर वर्तमान है, कांची माने करधनी की, कला माने सब लड़ियां, वो लड़ियां परिलंबी घुमाव करके फैली हुई हैं भगवान के नितंबों पर। ऐसे भगवान के नितंबों का ध्यान करना चाहिए। इसका बंदा बोले भैया नाभिहृदं भुवन कोश बुधोदरस्थं यत्रात्मयोनिधि खिल लोकपदम् ब्रह्मारिण मणिकृतस्तनयोरनुष्य ध्यायेद्वयं विषदहारमयूखगौरम्। नाभिहृदं, भगवान के नाभिकुंड का ध्यान करें। नाभि हृदय, हृदय माने कुंड, नाभिकुंड मतलब नाभि इतनी गहरी है जो कुंड के समान है, इसलिए उसके हृदय की समानता की। नाभि हृदय भगवान का नाभिकुंड, जो जिसमें भुवन कोश, पूरा भुवन, गुहा उदरस्थम, जिनकी गुफा में स्थित है। गुहा, गुफा के उदर माने अंदर स्थित है। यत्र, जिस नाभिकुंड से आत्मयोनि धिषण, आत्मयोनि ब्रह्मा जी का धिषण माने स्थान, अखिल लोक पद्मम व्यूढ़, लोक कमल उत्पन्न हुआ था। यत्र, जिस नाभिकुंड से आत्मयोनि ब्रह्मा जी का धिषण स्थान, अखिल लोक पद्मम, यह लोक कमल व्यूढ़ पैदा हुआ था, उत्पन्न हुआ था। ऐसे भगवान के नाभिकुंड का ध्यान करें। अब भगवान के स्तनों का ध्यान करें। ये तो इतना तो हो गया नाभिकुंड है, नाभिहृदय, नाभिकुंड का ध्यान करें, जिसके अंदर लोक कमल उत्पन्न हुआ था। ऐसे नाभिकुंड का ध्यान करें। व्यूढ़ माने उत्पन्न, नाभिकुंड व्यूढ़ माने उत्पन्न हुआ था। और हरे मणि प्रशस्त
तनयोर माने हरित रंग की जो मणि यानी मरकत मणि के समान अमुष्य स्तनयोर उनके स्तनों का ध्यान करे। हरिण मणि वृष मरकत मणि के समान अमुष्य उनके द्वयम दोनों स्तनों को ध्यान करे जिनमें विशद हार उज्जवल हार पड़ा हुआ है। हार की मयूख माने किरणों से जो स्तन द्वय गौरम गौर वर्ण के हैं उनका ध्यान करें। विशद माने उज्जवल हार हार की ये हार जो पहना जाता है उसकी मयूख माने किरणों से जो गौरम गौर वर्ण के हैं ऐसे द्वयम स्तनयोः ध्याये दोनों स्तनों का ध्यान करें। वक्षो दिवास वृषभस्य महाविभूते पुंसामयो नयन निर्वृतिमादधानं कण्ठं च कौस्तुभमणिरतिभूषणार्थं कुर्यान्मनस्य किल लोकनमस्कृतस्य। अब वक्षा भगवान के वक्षस्थल का ध्यान करें। वक्षस्थल माने छाती जिसे कहते हैं। वक्षा छाती का ध्यान करें। इसके ऋषभस्य आगे आया है वक्षो दिवासम ऋषभस्य। ऋषभस्य सबसे श्रेष्ठ भगवान। ऋषभ माने श्रेष्ठ भगवान की वक्षस्थल का ध्यान करें जो महाविभूते अधिवासम जहाँ पर लक्ष्मी जी का निवास है। अधिवासम को महाविभूते के साथ लगाइए जो महाविभूते अधिवासम लक्ष्मी का निवास स्थान है। ऐसे ऋषभ भगवान के वक्षस्थल का ध्यान करें। कैसा है वक्षस्थल? पुंसाम पुरुषों के मन को और नयन नेत्रों को निर्वृतिम आदधानम आनंद देने वाला है। पुंसाम पुरुषों के मनो नयन मन और नेत्रों को निर्वृत्ति माने आनंद आदधानम धारण कराने वाला है। ऐसे भगवान के वक्षस्थल का ध्यान करें। अब आगे आ रहा है कंठंच भगवान के कंठ का ध्यान करें। कैसा है कंठ? कौस्तुभ मणि अधिभूषणार्थम कौस्तुभ मणि को सुशोभित करने के लिए। कौस्तुभ मणि पहनने से भगवान का कंठ शोभा नहीं होता। अब तो भगवान के कंठ से कौस्तुभ मणि की शोभा बढ़ती है। तो कंठंच भगवान के कंठ का ध्यान करें जो कौस्तुभ मणि मणि के अधिभूषणार्थम शोभामान करने के लिए जिसे भगवान ने अपने कंठ में धारण किया है। ऐसे कंठ का मनस कुर्या मन में ध्यान करना चाहिए। इसके मन अखिल लोक नमस्कृतस्य संपूर्ण लोग जिनको नमस्कार करता है ऐसे भगवान के कंठ को मनस कुर्या अपने मन में करना चाहिए यानी धारण करना चाहिए। जिसे भगवान ने कौस्तुभ मणि को सुशोभित करने के लिए धारण किया है। ये नहीं कौस्तुभ मणि धारण करने से वो कंठ शोभावान हुए नहीं। कौस्तुभ मणि के अधिभूषणार्थम शोभायमान करने के लिए जिन्होंने अपने कंठ में धारण किया है। ऐसे अखिल लोक नमस्कृतस्य सभी लोग जिनको नमस्कार करते हैं ऐसे भगवान के कंठ को मनस कुर्या अपने मन में धारण करना चाहिए। अच्छा, अब भगवान की भुजाओं का ध्यान करें। ऐसी भुजाएं बाहुष्यमन्मतगिरे परिवर्तनेन निर्णीतबाहुबलयानधिलोकपालान् संचिन्तयेत शशकारमसह्यतेज शङ्खं च तत्करसरोरुहराजहंसम्। बाहुष्य भगवान की भुजाओं का ध्यान करें। कैसी भुजाएं? जो भुजाएं मंदर गिरे परिवर्तने मंदराचल पर्वत के घूमने से निर्मित साफ सुथरे हो गए हैं। बाहु माने भुजाओं में पहले गए बने माने कंकण मतलब समुद्र मंथन करने पर
मंदराचल को भगवान पकड़ कर घुमाते रहे और ये कंकड़ जो है उनके पर्वत में रगड़ खाते रहे, तो रगड़ खाने से कंकड़ ही चमकने लगा है। तो मंदर गिरे ही परिवर्तन, मंदराचल के घूमने से निर्नित चमकीले हो गए। बाहुबलयान, बाहु माने भुजाओं में पहने गए कंकड़, निर्नित माने साफ सुथरे हो गए, चमकीले हो गए। बाहु में पहले भुजाओं में पहने गए, बल माने कंकड़, और जो भुजाएं अधिलोकपालान, लोकपालों को भी आश्रय देने वाले, लोकपालों को शक्ति देने वाले, ऐसी भगवान की बाहुष्ठ भुजाओं का भी ध्यान करें। अब भगवान के चक्र सुदर्शन का ध्यान करें। संचिंतयेत, चिंतन करे। 10 शत आरम, 10 जिसमें आरे, और असह्य तेजा, जिसका तेज कोई सहन नहीं कर पाता, ऐसे चक्र सुदर्शन का ध्यान करें। सभी चीजों का ध्यान करना चाहिए। संचिंतयेत, चिंतन करना चाहिए। 10 शत आरम, 10 मान 1000 आरे हैं जिसमें, और असह्य तेजा, जिसका तेज कोई सहन नहीं कर पाता, ऐसे भगवान के चक्र का ध्यान करें। शंखंच, भगवान के शंख का भी ध्यान करें। कैसा है शंख? तत्कर स्वरूर राजहंसम, भगवान के लाल हाथों में सफेद शंख रखा है। मालूम पड़ता है कि जैसे उनके हाथ रूपी कमल में राजहंस बैठा है। तत्कर, उनके हाथ रूपी स्वरूर कमल में मानो राजहंस बैठा हो, ऐसे शंख का ध्यान करें। शंख लिए हैं, शंख है सफेद, हाथ है लाल, तो मालूम पड़ता है कमल में राजहंस बैठा हुआ है। ऐसे शंख की शोभा हो रही है, ऐसे शंख का भी ध्यान करना चाहिए। कौमोदिनीं भगवतो दयितां स्मरेला, भगवान की कौमुदी गदा है, कौमुदी गदा का नाम है। भगवान की कौमुदी गदा का भी चिंतन करना चाहिए। जो भगवतो दयिताम, भगवान को बड़ी प्रिय है। भगवतो, भगवान के लिए, दयिताम, जो प्रिय है, ऐसी कौमुदी नाम की गदा, उसको स्मरे, स्मरण करना चाहिए। वो गदा कैसी है? दीर्घाम, पुती हुई है, आराती, भट्ट, शोणित कर में, जैसे शत्रुओं के सिर में मारी गई तो सिर से खून निकला, वो खून से पुती हुई है गदा। गदा ही मारी जाए, खून निकलेगा, तो खून से गदा लथपथ है। जो दीर्घाम, पुती हुई है, आराती, शत्रु के, भट्ट, योद्धाओं के, शोणित, खून रूपी करदम से, कीचड़ से जो पुती हुई है। जो दीर्घाम पुती हुई है, जिसमें लगा हुआ है, आराती भट्ट, शत्रु के योद्धा। आराती माने शत्रु, उनके भट्ट माने योद्धा। आराती माने शत्रुओं के, भट्ट माने योद्धाओं के, शोणित माने खून रूपी, करदम माने कीचड़ से जो पुती हुई है, और उसी कौमुदी की गदा का स्मरण करना चाहिए, जो भगवान के लिए दयिता, बड़ी प्रिय। अब भगवान की माला का ध्यान करें। माला, भगवान की माला का ध्यान करें। कैसी है माला? मधुव्रत, बरूद, गिरोपभूषणाम। मधुव्रत माने भौरों के, बरूद माने झुंड की, गिरा माने वाणी से, उपभूषणाम माने समुदाय माने। माला बनी हुई है फूलों की, फूलों की सुगंध से भौरे बैठे हुए हैं और गुनगुना रहे हैं। तो ऐसी माला का ध्यान करें, जो मधुव्रत, भौरों के, बरूद, समूह की, झुंड की, गिरा, वाणी से, उपघुष्टा, शब्दायमान है। ऐसी माला का ध्यान करें। और कंठ में मणि का भी ध्यान करें। जो मणि, अस्य कंठे मणि, मणिमस्य कंठे, अस्य कंठे, भगवान के कंठ में जो मणि है वो कैसी है? चैत्यस्य तत्वम अमलम,
चैत्य माने जीव के निर्मल तत्व के समान मणि को धारण किए। चैत्य माने होता है परमात्मा, लेकिन यहाँ चैत्य का अर्थ लगाया है जीव। चैत्यस्य जीवस्य, अमलम तत्व, जीव का निर्मल तत्व रूप में अस्य कंठे, उनके कंठ में मणि पड़ी हुई है, उस मणि का भी ध्यान करना चाहिए। मूर्ते संचिन्तयेत् भगवतो भजनारविन्दं यद् विस्फुरन् मकरकुण्डलवल्गितेन विद्योतितामलकपोलमुदारनासम्। भृत्यानुकंपित है, यही है ना। भृत्य सेवकों पर अनुकंपित दया करने की धिया बुद्धि से यह इस लोक में गृहीत मूर्ति जो अपना शरीर धारण करती है। भृत्य अनुकंपित धिया, भृत्य माने अपने सेवकों पर अनुकंपा ने दया की बुद्धि से यह इस संसार में गृहीत मूर्ति जो अपना शरीर मूर्त धारण करती है, ऐसे भगवतो वदनारविंदम संचिन्तये, भगवान वदनारविंद मुख कमल का चिंतन करना चाहिए। कैसा कैसा मुख कमल? अरे बहुत बढ़िया। भगवतो वदनारविंदम संचिन्तये, भगवान के मुख कमल का चिंतन करें। यद, जो उनका मुख विस्फुरत फड़क रहे हैं, मकर के समान आकृति वाले कुंडल, विस्फुरत चमककर घूमते हुए मकर के समान कुंडलों के वल्गितेन हिलने से, मकर कुंडल वल्गितेन, मकर की आकृति के समान टेढ़े बने कुंडलों के वल्गितेन मन घूमने से, भ्रमण करने से, विद्योतित अमल कपोलम, विद्योतित मन चमकने लगते हैं, अमल मन निर्मल मन की कपोल, ऐसे भगवान के मुख कमल का ध्यान करें। हैं जो उनका मुख विस्फुरत फड़फड़ाते हुए चमकते हुए मकर के समान आकृति वाले, मकरा देखा टेढ़ा मेढ़ा बना होता है, मकर के समान टेढ़े टेढ़े कुंडलों के वल्गितेन माने घूमने से खड़बड़ हाथ मुंह जाते हैं तो कुंडल कपोल में खड़बड़ करते हैं, कुंडलों के हिलने से विद्योतित चमकने लगते हैं, अमल कपोलम, निर्मल उनके कपोल, कपोल तो चमकीले है ही, कुंडलों की कांति और चमकीले हो जाते हैं। ऐसे भगवान का मुख ध्यान करें। और कैसा है मुख? उदार नासम, जिसमें नासिका भी बड़ी श्रेष्ठ है, उदार है, उदार है, नासम माने नासिका, और चमकने लगते हैं कपोल, ऐसे भगवान के मुख का ध्यान करना चाहिए। यच्छ्रीनिकेतमलिभिः परिसेव्यमानं भूत्या स्वया कुटिलकुन्तलवृन्दजुष्टं मीनाद्वयाश्रयमुदीर्षिपदग्धनेत्रं ध्यायेन्मनोमयमनन्वितोल्लसद्गुरु। यत, जो उनका मुख श्री निकेतम, लक्ष्मी का निकेत माने धाम है। यत, जो उनका मुख श्री निकेतम, लक्ष्मी का निकेत माने स्थान है। अलिभि, भौरों के द्वारा, परिसेव्यमानम, जो सेवा की जा रही है, इन भौरों के समान काले काले केस हैं जो इधर उधर घूम रहे हैं। अलिभि, भौरों के द्वारा, परिसेव्यमान, जिसकी सेवा की जा रही है। स्वयं भूत्या, जो अपनी भौति माने कांति से युक्त है। और कुटिल, टेढ़े टेढ़े कुंतल केशों के वृंद समूह से जुष्ट माने युक्त है। कुटिल कुंतल वृंद
जुष्टम टेढ़े टेढ़े कुंतल, ये नहीं जो कुंटल चलता है 100 किलो वाला, कुंतल माने केस और वृंद माने समूह, तो कुटिल टेढ़े टेढ़े कुंतल वृंद केसों के समूह से जुष्टम सेवित है। ऐसा मालूम पड़ता है भौरे हैं करते काले मरड़ा रहे हैं, ऐसे भगवान के मुख का सेवन करें। अब दोनों आंखें कैसी हैं? मीनत द्वयाश्रयम, जैसे दो मछलियां तर तर दौड़ती हैं इधर उधर, ऐसे भगवान की आंखें भी चंचल होकर घूमती रहती हैं। मीनत द्वय आश्रयम, दो मछलियों का जो आश्रय है, अक्षिपत दोनों मछलियों को जो तिरस्कृत कर रहे हैं, ऐसे अब से नेत्रम, कमल के समान नेत्रों का भी ध्यान करें। हैं मीनत द्वयाश्रयम, मीनत द्वय, दो मछलियों के जो आश्रय हैं और दोनों को अधिक छिपत जो तिरस्कृत कर रहे हैं, ऐसे अब्ज नेत्रम, कमल के समान नेत्रों का ध्यान करना चाहिए। मनोमय, मन से ही, जो मन के स्वरूप है और जिसमें उल्लसद भ्रू, भौहें मटक रही है, भगवान की भौहें चटक मटक भौ मटक नहीं है, उल्लसद भ्रू जिनमें भौहें शोभामान हो रही है, ऐसे भौहों वाले मुख को अतंकिता माने आलस से रहता, आलस से रहित होकर के हैं ध्यान करना चाहिए। मनोमय, जो मनोमय है, मन से ही ध्यान करना चाहिए, ये है मतलब। और उल्लसित भ्रू, जिनमें भौहें शोभायमान हो रही है, मटक नहीं शोभायमान हो रही है, ये अर्थ। उल्लसित शोभायमान हो रही है, भ्रू माने भौहें जिसमें, ऐसे भगवान के मुख का अतंबिता, आलस से रहित होकर, तंद्रा से रहित होकर के ध्यान करना चाहिए। अब उनकी चितवन का भी है, कोई छोड़ की सबका ध्यान करना है। तस्यावलोकमधिकं विपयाति घोरा, तावत्रयोपशमनाय निश्रेष्टमश्रो, स्निग्धस्मितानुगुणितं विपुलप्रसादं, ध्यायेत् चिरं विपुलभावनया गुहायाम्। तस्य, उन भगवान की अवलोकम, देखने का ढंग माने चितवन, अवलोक माने चितवन, जो अत्यंत अधिक है, दयावान है। तस्यावलोकम, उनकी चितवन, जो कृपा के द्वारा रचित है, और अति घोर, बहुत घोर है, कठिन भी है। क्यों? तापत्रयोपशमनाय, तीनों तापों को नाश करने के लिए, अक्षरों विशिष्टम, नेत्रों से भगवानों से छोड़ते हैं अपनी चितवन को। तापत्रयोपशमनाय, तीनों तापों को दूर करने के लिए, इसलिए कृपा का प्रयोग किया है। कृपा से अत्यंत घोर जो तीनों ताप होते हैं, तीनों ताप अत्यंत घोर होते हैं, कृपा करके उनको दूर करते हैं। तो कृपा करते हुए अति घोर, अत्यंत भयंकर जो तापत्रय, दैहिक देवी भयतुक तीनों ताप, उनके शमनाय, शांत करने के लिए भगवान ने उस चितवन को अक्षरों विशिष्टम, अपने नेत्रों से छोड़ा है। अक्षरों नेत्रों से विशिष्टम छोड़ा है। स्निग्ध माने मधुर, स्मित मंद मुस्कान होने से वो चितवन अनुगुणितम, और कई गुना बढ़ जाती है, कई गुना शोभावान हो जाती है। स्निग्ध माने चमकील, स्मित मंद मुस्कान, इसके द्वारा अनुगुणितम, कई गुना शोभा बढ़ जाती है। विपुल प्रसादम, बहुत ज्यादा प्रसन्नता से भरी होती है। ऐसी विपुल भावना से क्या है, हटा तो नहीं, आपकी भी दूर हो जाता है। विपुल भावना अपनी दृढ़ भावना से गुहायाम, अपने हृदय में चिरम ध्याये,
बहुत देर तक ध्यान करना चाहिए। क्या भगवान की दृष्टि हो है, जिसमें विपुल प्रसादम, बहुत अधिक प्रसन्नता है, विपुल भावनया, दृढ़ गंभीर भावना से, गुहायाम अपने हृदय में, हृदय को ही गुहा कहा है, गुहायाम हृदय में, चिरम ध्यायेत, चिरकाल तक, बड़ी देर तक ध्यान करना चाहिए। क्या है? उनकी चितवन का ध्यान करना चाहिए, जो बड़ी प्रसन्नता से जुड़ी है और तीनों पापों को नष्ट करने के लिए भगवान ने अपने नेत्रों से छोड़ा है। अब भगवान की हंसी का भी ध्यान करें। अगले श्लोक, हासम, भगवान की हंसी का ध्यान करें। कैसी है हंसी? हासम भगवान की हंसी का भी ध्यान करें। कैसी हंसी भगवान की? हंसी किसे कहते हैं? स्मित की विकसित नयन, केवल आंखें खिल जाए उसको कहते हैं स्मित, यानी मन मुस्कान। अंग्रेजी में उसे स्माइलिंग बोलते हैं, वो है स्मित, मन मुस्कान, केवल आंखें खिल जाती हैं, मुंह वगैरह नहीं खुलता। और किंचित लक्ष्य बीजम तू हसितम से, केले में चलती है 10 रूपक में लिखा हुआ है। जब कुछ दांत दिखाई दे जाए, हाँ, होठ फैले और दांत चमकने लगे, तब उसे कहते हैं हंसी। और हे करके हंसे तो उसे कहते हैं पर हंसी। हंसी के 6 भेद हैं, सभी भेदों का शायद वर्णन होगा इसमें। तो हरे हासम, भगवान की हंसी का ध्यान करें। ऐसी हंसी अवर्णत, मस्तक झुकाने वाले, अवर्णत होने वाले, नतमस्तक होने वाले, अखिल लोक, संपूर्ण लोक के तीव्र, बहुत गहरे शोक अश्रु सागर विशोषणम, शोक रूपी समुद्र को सुखा देने वाली। उनकी हंसी शोक सागर को सुखा देने वाली। अवर्णत, नतमस्तक होने वाले, अखिल लोक, संपूर्ण लोकों का तीव्र, बहुत भयंकर शोक से भरे हुए अश्रु सागर, आंसुओं के समुद्र को, विशोषणम, जो सुखा देने वाला है। उनकी हंसी को देखकर आंसुओं का समुद्र पूरा सूख जाता है। अत्युदारम, बहुत उदार है हंसी। और किस लिए बनाया है? समनोहर, सम निज माया रचितम, अपनी माया से भगवान ने उस हंसी को रचा है। इसलिए मुनि कृते, मुनियों की रक्षा के लिए, मकर ध्वज से सम्मोहनाय, कामदेव को मोहित करने के लिए उन्होंने रचा है। कामदेव से के बस में न हो मुनि लोग, तपस्या में लगे रहे। इसलिए मुनि न मोहित हो, कामदेव को मोहित करने के लिए भगवान ने रचा है। तो मुनि कृते, मुनियों की रक्षा के लिए, मकर ध्वज से सम्मोहनाय, कामदेव को मोहित करने के लिए, निज माया, अपनी माया से, ध्रुवमंडलम रचितम, भवों के समूह को, मंडल को रचा है। सम्मोहनाय, मोहित करने के लिए, रचितम, रचा है। क्या? ध्रुवमंडलम, भवों के मंडल को, मकर ध्वज से सम्मोहनाय, कामदेव को मोहित करने के लिए बनाया। अब लाया वही प्रहसितम, ध्यानायनं प्रहसितं बहुलाधरोष भाषारुणायितनुद्विजकुन्दपङ्क्ति ध्यायेष्वदेहकुहरे वसितस्य विष्णोर्वाक्यार्पितमनालपितकृतिक्षे। ध्यानायनं, जो ध्यान का अयन माने घर है, ध्यान का स्थान है, ऐसे भगवान की प्रहसितम, खिलाकर हंसना, उसका भी ध्यान करना चाहिए। जो बहुल, बहुत भगवान तो बहुल, अत्यंत अधिक, अधरोष, ओठों की भाषा, कांति से
अरुणायित लाल पड़ जाते हैं। तनु छोटे छोटे कुंद के फूल के समान दांतों की पंक्ति। जब वो हंसते हैं तो सफेद दांत, ओंठों की कांति पड़ती है दांतों पर, तो जिनके छोटे छोटे दांत भी लाल हो जाते। तो ध्यानायनम, जो ध्यान के अयन माने स्नान है, ऐसे भगवान प्रहसितम माने हंसी को भी ध्यान करे, जो बहुत अधिक अधरोष ओठों की भाषा कांति से अरुणायित लाल लाल हो जाते हैं। तनु छोटे छोटे द्विज माने दांत, जो कुंद फूल के पंक्ति के समान, उनको स्वदेह कुहरे ध्याये, अपनी देह की कुहर में गुफा में ध्यान करना चाहिए। विष्णु भगवान विष्णु की उस प्रहसित को, जो देह कुहरे अवश्य देह की गुफा में विद्यमान है, उसका ध्यान करना चाहिए। कैसे ध्यान करें? भक्तिया, दृढ़ भक्ति के द्वारा अर्पित मना, मन को अर्पित कर दिया। आर्द्र माने प्रेम से भीगी हुई, आर्द्र माने गीली, तो गीली भक्ति क्या होगी? प्रेम भरी। आर्द्रया प्रेम भरी, भक्तिया भक्ति के द्वारा अर्पित में ना अपने मन को अर्पण कर दे, और न पृथक विदक्षे, फिर किसी अन्य वस्तु को न देखे। एवं हरौ भगवती प्रतिलब्ध भावो भाग्याद्रवद्रयः पुलक प्रमोदा औत्कण्ठवासकलया मुहुरर्यमाना तच्चाभिषेक्तपरिसंसनके वियुक्ते। एवं इस प्रकार हरौ भगवती, भगवान हरि में प्रतिलब्ध भाव, जब भाव दृढ़ हो जाए, प्रतिलब्ध लग्न प्राप्त हो जाए भगवान में भाव, तब भक्तिया भक्ति के द्वारा द्रवत हृदय, हृदय द्रवित हो जाए, पिघल जाए। प्रमोदात हर्ष के कारण, उत्पलका रोग खड़े हो जाए, उत्पुलका शरीर में पुलकावली हो जाए, प्रमोदात हर्ष के कारण, आनंद के कारण। और क्या हो जाए? उत्कंठवास पकलया, उत्कंठा से आंसुओं के धारा के द्वारा मुंह आर्यमाना, निरंतर पीड़ित हो जाए, आंसुओं की धारा बहने लगे। उत्कंठ उत्कंठा से भरे हुए, वाष्पकलया आंसुओं की धारा से मुंह बहुत अधिक आर्यमाना, जब पीड़ित हो जाए, तब तत्चापि वो भी छिद्र रूपी बडिश को, मैंने कांटी को, जैसे मछली बडिश में कांटी में फंस जाती है, तो छिद्र जब कांटी में फंस जाए तो सनकई धीरे धीरे विमुक्ते, उस चित्त को अलग कर लेना चाहिए। मुक्ताश्रयं यदि निर्विषयं विरक्तं निर्वाणमिच्छति मनसा सायदार्ची आत्मानमन्त्रपुरुषो व्यवधानमेकम् अन्वीक्षते प्रतिनिवेदगुणप्रवाह। मन किसका ध्यान करे? जब कोई ध्यान करने की चीज रही नहीं, भगवान ने भी मन लगा दिए, तो मुक्त आश्रयम, जब आश्रय से रहित हो मन, यह भी जिस समय निर्विषयम, विषयों से रहित हो गया, विरक्तम विरक्त हो गया, तब मन निर्वाणम शांति को रिक्षति प्राप्त कर लेता है। यथा अर्ची, जैसे अग्नि लकड़ी है तब तक जलती है, और लकड़ी जब खत्म हो जाती है तो शांत हो जाती है, बुझ जाती है। इसी प्रकार जो आसक्त से मुक्त हो गया, निर्विषयम विषयों से रहित हो गया, विरक्त हो गया, ऐसे मन जो है निर्वाण मन शांति को रिक्षति प्राप्त कर अचानक। यथा अर्ची, जैसे अग्नि की लपट, लकड़ी जब तक है तब तक जलती है, तो जब लकड़ी समाप्त हो जाती है, अग्नि शांत हो जाती है। आत्मानम पुरुषः, पुरुष आत्मानम अपने को, अव्यवधानम बिना किसी विधान के, अपने और परमात्मा में
किसी प्रकार का व्यवहार नहीं समझता है। पुरुष जो है आत्मानम अपने में और परमात्मा में अव्यवधानम व्यवधान से रहित एकम अन्वेक्षति एक रूप में ही देखता है। अव्यवधानम व्यवधान से रहित एकम एक रूप में ही अन्वेक्षते देखता है। क्यों? प्रतिनिवृत्त गुण प्रवाह गुणों का प्रवाह जो संसार वो संसार की भावना प्रतिनिवृत्त हो गई दूर हो गई। प्रतिनिवृत्त गुण प्रवाह गुणों का प्रवाह रूप जो संसार वो निवृत्त हो जाता है दूर हो जाता है। सोपेतया चरमया मनसो निवृत्त्या तस्मिन् महिम्नवसिता सुखदुःखभावे हेतुत्वमभ्यसति कर्तरि दुःखयोर्यः स्वात्मन् विदत्तौ बलाद्धपरात्मकाशः। जब मन हर तरह से निवृत्त हो जाता है सो भी वो भक्त पुरुष भी एतया इस चरमया अंतिम मनसो निवृत्त्या मन शांति से तस्मिन् उस महिमनी आत्म महिमा में अवस्थिता स्थित हो जाता है। तस्मिन् महिमनी अवस्थिता तस्मिन् उस महिमनी आत्म महिमा में अवस्थिता स्थित हो जाता है। सुख दुख बाह्य सुख और दुख उसमें कुछ नहीं रह जाते। सुख और दुखों से बाह्य माने बाहर हो जाता है। क्यों? हेतुत्व असत सुख और दुख का कोई हेतु ही नहीं है। सब ब्रह्मरूप है। हेतुत्व असत कोई हेतु रहता नहीं। कौन? दुख यो कर्ता सुख और दुख देने वाला कर्ता कोई है नहीं। और वो परमात्मा को ही स्वात्मन विधत्त अपनी आत्मा में धारण कर लेता है। क्यों? कि उपलब्ध परात्मा का परमात्मा के स्वरूप का उसे ज्ञान हो जाता है। परमात्मा के स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। उपलब्ध माने उपलब्ध हो जाता है प्राप्त हो जाता है पराकाष्ठा परमात्मा के स्वरूप का। इसलिए स्वात्मन अपनी आत्मा में परमात्मा को ही विधत्ते धारण कर लेता है। क्यों? सुख और दुख का कोई कर्ता हेतुत्व असत कोई हेतु होता ही नहीं। न कोई सुख देने वाला है न कोई दुख देने वाला है। अगर कोई सुख दुख देता है तो सुख दुख का अनुभव भी करता है वो। क्यों? उपलब्ध परात्मा उसमें परमात्मा का ज्ञान उपलब्ध हो गया होता है। फिर परमात्मा ज्ञान हो गया तो उसको मोक्ष हो जाना चाहिए। बोले जब तक प्रारब्ध कर्म है तब तक तो देह रहेगी देहं च तं न चरमः स्थितमुत्थितं वा सिद्धो विपश्यति यतो ध्यनमः स्वरूपं दैवादुपेदमतदैव वसादपेदं वासो यथा परिकृतं बहिरामदङ्गः। चरमः ऐसी अंतिम अवस्था को प्राप्त हुआ पुरुष। चरम माने अंतिम अवस्था को प्राप्त हुआ पुरुष तम देहम उस अपनी देह को स्थित माने बैठा है स्थित है उत्थितम खड़ा हो गया सिद्धा सिद्ध इस बात को न विपश्य नहीं देखता है। यतः जिस देह से स्वरूपम अध्यगमन आत्म स्वरूप का ज्ञान उसने किया उसी देह को उठी है कि बैठी है कि चल रही नहीं समझ यह तो जिस शरीर से स्वरूपम आत्मा स्वरूप को अध्यगमन ज्ञान किया उस देह को स्थितम ये बैठा है उत्थितम अथवा उठकर खड़ा हो गया है सिद्धा सिद्ध पुरुष न विपश्य नहीं देखता है। दैवश उपेतम प्राप्त हो गया आ गया ये दैववशात अपेतम दैवश दूर चला गया इसका भी ध्यान उसको नहीं रहता। चल रहा है कि गिर रहा है कि बैठ रहा है कि खड़ा है ध्यान नहीं रखता है। जैसे वासा जैसे मदिरा मद से अंधा जिसको शराब का नशा आ गया मैं कपड़ा पहने हूं कि नहीं पहने यही उसको ध्यान नहीं देता है। जैसे वो यक्ष थे ना नलकुबरमणि देव नंगे नहा रहे थे उनको यही नहीं पता कि हम कपड़ा पहने नहीं
मदिरा अंधा, मदिरा के मध्य से जो अंधा हो रहा है वो परिवर्तन पहने हुए वासा वस्त्रों को यथा जैसे नहीं समझता है, ऐसे ही शुद्ध पुरुष अपनी देह का भी ज्ञान नहीं रखता कि चल रहा हूँ, कि फिर रहा हूँ, कि बैठा हूँ, कि खड़ा हो रहा हूँ, ध्यान नहीं रहता। देहो स्वारंभकं प्रति समेक्षत एव सासु तं प्रपञ्चमधिरूढसमाधियोगा स्वाप्नं पुनर्न भजते प्रतिबोधवस्तु। उसका शरीर भी, उसे अपने शरीर का ज्ञान नहीं रहता। जैसे देवहूत को आगे आएगा, शरीर का ज्ञान नहीं रहा, देवता ही उसकी रक्षा करते। तो देहो भी, सिद्ध पुरुष की देह भी दैव वशगा, दैव के वश में होता है। उसे अपने वश राज का कोई ध्यान नहीं रहता है। यावत जब तक स्व आरंभकम अपने प्रारब्ध कर्म रहते हैं तब तक वो प्रतिसमीक्षते, तब तक वो स्थिर रहता है। अशुभ, अशुभ माने प्राण सहित रहता है। प्राण है सासु, मतलब ये नहीं कि सासु जी, अशुभ, अशुभ माने प्राणों के सामान्य सहित रहता है, जीवित रहता है। तो जब तक उसके आरंभ कर्म समाप्त नहीं हो जाते तब तो प्रतिसमीक्षते, वो प्रतीक्षा करता है, देह को धारण किए रहता है। तम लेकिन अधिरूढ़ समाधि होगा, जो समाधि में आरूढ़ हो चुका है, वो सब प्रपंचम, प्रपंच के सहित संसार को स्वापनम, स्वप्न समझ करके पुनः न भजते, पुनः न सेवन नहीं करता है। क्यों? प्रतिबुद्ध वस्तु, उसे वास्तविक वस्तु का ज्ञान हो चुका होता है। प्रतिबुद्ध जान जाता है वास्तविक वस्तु को, इसलिए संसार स्वापनम, स्वप्न के समान उसे लगता है। पुनः न भजते, फिर उसका सेवन नहीं करता है प्रपंच को। क्यों? अधिरूढ़ समाधि होगा, वो समाधि में स्थित हो चुका है। समाधि लगने के कारण ये संसार उसके लिए स्वप्न की तरह हो जाता है। संसार में पुनः प्रवेश या उसका सेवन नहीं करता है। क्यों? इसे वास्तविक वस्तु का ज्ञान हो गया होता है। अच्छा, यथा पुत्राच्च मित्राच्च विनम्रया प्रतीयते अप्यात्मजेन विमता देहादे पुरुषस्तथा। जैसे पुत्र और धन, इनसे पुरुष अलग प्रतीत होता है। मैं ही पुत्र तो नहीं है, मैं ही धन तो नहीं हूं, मेरा पुत्र अलग है, धन अलग है ना। यथा मैंने जो कटर कटर बोलेगा सुधरवा नहीं, इसको सुधरवा लेंगे। यथा जिस प्रकार पुत्रात् पुत्र से, वित्तात् धन से, मर्त्य मनुष्य पृथक प्रतीत, अलग प्रतीत होता है। मनुष्य ही पुत्र नहीं है, मनुष्य ही धन नहीं है, मनुष्य अलग है, पुत्र अलग है, एक ही उसी को कहते हैं पुत्र से। और वित्त माने धन से, मर्त्य माने मनुष्य पृथक प्रतीत, अलग प्रतीत होता है। उसी प्रकार अभी आत्मत्वेन विभक्ता, जिसे आत्मा कहते हैं, देह ही आत्मा नहीं है, देह आदि से पुरुष पृथक होता है। देह आदि से, जिसे आत्मा कहते हैं, आत्मा जिसमें है वो पुरुष देह आदि से पृथक होता है। देह ही आत्मा नहीं है, देह ही पुरुष नहीं है। देह का नाम पप्पू गुड्डू है, आत्मा का नाम पप्पू गुड्डू नहीं है। तो देह आदि से पुरुष भी पृथक है।
यथोन्मुखात् विस्फुलिङ्गात् धूमाद्वापि स्वसम्भवात् आध्यात्मत्वेनाभिमता यथाग्निर्गतउन्मादाः। जैसे उल्मुकात माने लुकाठी से, लुकाठी कहते हैं जलती लकड़ी, लकड़ी है उसको जला लो वो लुकाठी है। यथा उल्मुकात जैसे लुकाठी से, अथवा विस्फुलिंगा चिंगारी से, अथवा स्वसंभवा अपने से उत्पन्न, धूमात्वा धुएं से, अग्नि पृथक। ये धुआं को ही अग्नि कहते हैं, लकड़ी की लुकाठी को अग्नि नहीं कहते। तो उल्मुका लुकाठी से, विस्फुलिंगा चिंगारी से, स्वसंभवा अपने से उत्पन्न, धूमात्वा धुएं से भी, जिसे आत्मा कहते हैं। आत्मा से जो अभिमत है वो अग्नि उल्मुकात पृथक। उल्मुख वाले लुकाठी से अग्नि अलग है। धुएं को भी अग्नि नहीं कहते, चिंगारी को भी नहीं कहते, वो चिंगारी से अग्नि भिन्न होती है। ऐसे ही आत्मत्वेन अभिमता जिसे आत्मा कहते हैं उससे वो देह से भिन्न होता है। भूतेन्द्रियान्तःकरणात् प्रधाना जीव संहिता आत्मा तथा दृष्टा भगवान ब्रह्म संहिता। भूत माने पंच महाभूत, अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, प्रधान माने प्रकृति से, जिसकी जीव संज्ञा है उससे भी आत्मा पृथक है। भूत इंद्रिय अंतःकरणात् पंच महाभूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनसे और प्रधान से जिसकी जीव संज्ञा है उससे आत्मा पृथक है। आत्मा तो दृष्टा है, भगवान ने उसकी ब्रह्म संज्ञा है। पृथक दृष्टा आत्मा पृथक दृष्टा है, उसे भगवान कहते हैं, उसी का नाम ब्रह्म है। वो देह आदि से अलग है, देही आत्मा नहीं होती। सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईश्वरानन्यभावेन भूतेष्वेव तदात्मताम्। भक्त पुरुष को जो संसार से विरक्त होता है वो सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में आत्मानं अपने को देखता है। और सर्वभूतानि सब प्राणियों में, सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में आत्मानं परमात्मा को देखता है। और सर्वभूतानि सभी प्राणियों को आत्मा अपने में देखता है। सर्वभूतानि सभी प्राणियों को अपने में देखता है। इच्छेद अनन्य भाव है, अनन्य भाव से कोई अन्य भाव नहीं देखता। प्राणियों में मैं हूँ, मुझ में प्राणी है, या मैं परमात्मा में हूँ, सभी प्राणी परमात्मा में है, परमात्मा मुझ में है, दो अनन्य भाव से इच्छेद माने देखता है। और भूतेषु प्राणियों में तदात्मता परमात्मा स्वरूप ही देखता है। प्राणियों में तदात्मता माने परमात्मा स्वरूपता, परमात्मा के स्वरूप को ही देखता है। स्वयोनिषु यथा ज्योतिरेकं नाना प्रतीयते योनिनां गुणवैषम्यात् तथात्मा प्रकृतौ स्थितः। यथा जैसे, स्वयोनिषु अपना उत्पत्ति स्थान, जैसे अग्नि का उत्पत्ति स्थान क्या है? लकड़ी। लकड़ी अगर छोटी है तो छोटी है, लकड़ी अगर टेढ़ी है तो अग्नि भी टेढ़ी हो जाएगी जलते जलते। लकड़ी अगर मोटी है तो अग्नि भी मोटी हो जाएगी, लकड़ी अगर पतली है तो अग्नि भी पतली पतली जलेगी। तो जैसी लकड़ी वैसी अग्नि हो जाती है, ठीक है ना? तो योनिषु लकड़ियों, अपनी योनि में लकड़ियों में, यथा ज्योति जैसे अग्नि, एकम एक होते हुए भी नाना प्रतीयते अनेक जैसे लगती है। जैसे लकड़ी योनि नाम गुण वैषम्य, लकड़ियों में गुणों की विषमता होगी।
कोई छोटी है, कोई लंबी है, कोई पतली है, कोई चौड़ी है, गुणों की विषमता है। ऐसे ही आत्मा भी प्रकृति स्थित, प्रकृति में स्थित होने पर जो जैसा है मनुष्य में मनुष्य बन जाता है, घोड़े में घोड़ा बन जाता है, जिसमें पहुंचेगी आत्मा उसी का स्वरूप बन जाती है। तस्मादिमां स्वां प्रकृतिं देवीं सदसदात्मिकां दुर्विभाव्यां पराभाव्यां स्वरूपेणावतिष्ठते। तस्मात् इसलिए स्वां प्रकृतिं अपनी प्रकृति को जो देवी है और कार्य कारण रूपा है, सदसदात्मिका माने कार्य कारण रूपा। तस्मात् इसलिए स्वां अपनी इस प्रकृति को जो देवी है और सदसदात्मिका है, कारण का रूपा है, दुर्विभाव्याम चिंतन से परे, इसका चिंतन करना बड़ा कठिन है। इसको पराभाव्य माने तिरस्कार करके, दूर करके योगी को चाहिए कि स्वरूपेण अवतिष्ठते, अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाए। योगी लोग ऐसे ही प्रकृति को दूर करके स्वरूपेण अपने स्वरूप से अवतिष्ठते, स्थित हो जाते हैं। इति श्रीमद्भागवते